सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में विभिन्न प्रकार के दंड क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन इंडिया। ठीक है, आपराधिक विधि के अंतर्गत क्या क्या विभिन्न दंड निर्धारित हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पनिशमेंट्स प्रेस्क्राइब इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है भी, सीधी सी बात भी, जो पनिशमेंट दी जाती है वो कितने प्रकार की है, इंडिया के अंदर कितने प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है और लॉ के अंदर कितने प्रकार की पनिशमेंट दी गई है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में दंड के विकास की यात्रा लंबी रही है। भारत की दंड व्यवस्था के निर्मम और बर्बर दंड से परिवीक्षा, जिसको प्रवेशन कहते हैं, भर्त्सना जैसे सुधारात्मक दंड तक का सफर तय किया है। मतलब पहले क्या था, पहले कठोर पनिशमेंट मिलती थी, अब क्या है, अब अपराधियों को सुधरने का मौका भी दिया जाता है, जैसे कि प्रोबेशन हो गया। ठीक है, अब दंड कितने प्रकार के होते हैं, पनिशमेंट कितने प्रकार की है, अतीत समय में मतलब पुराने काल में, पुराने समय में कैसी थी, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। पुराने समय में पहले तो कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी थी। ठीक है, साधारणतः महिलाओं के साथ कोई गलत काम करने पर, नशाखोरी पर, आवारागर्दी पर, ठगी जैसे मामलों में कोड़े मारने की सजा दी जाती थी। दूसरा है अंग विच्छेद करना, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को काट दिया जाता था, अलग कर दिया जाता है। ये क्या है, डेंटल थ्योरी, मतलब प्रतिशोध की भावना से थी, बदला लेने की भावना से। मतलब अगर किसी ने आपका हाथ काट दिया तो उसका हाथ काटना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसको भी मारना चाहिए। और चोरी जैसे मामलों में भी हाथ काट दिए जाते थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। ठीक है, तीसरे प्रकार की सजा थी दागना। दागना मतलब अपराधी को गर्म सलाखों से दाग दिया जाता था। ठीक है, यूरोप के देशों में रोमन दंड विधि, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में इस पनिशमेंट की व्यवस्था थी। पंजाब में भी एक ऐसा केस आया था जिसमें पंजाब पुलिस के द्वारा चोरी के अपराध में एक महिला को दाग दिया गया। ठीक है, और लिख दिया गया कि मैं चोर हूं। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर की है वो है हाथ पैर जकड़ देना। मतलब जो अपराधी है उसको एक लोहे के ऐसे कटघरे में डाला जाता था कि उसके हाथ पैर एकदम जकड़ दिए जाते थे, वो हिल भी नहीं पाता था। ठीक है, उसको दंड कटघरा, पिलोरी भी कहा जाता है। ठीक है, वो ऐसे ही मतलब हिल जुल नहीं सकता था और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। 5वां है देश निकाला, जिसको निर्वासन भी बोला जाता है। ठीक है, जिसको काले पानी की सजा भी बोला जाता है। ठीक है, इंडिया में भी था ये पहले पनिशमेंट, लेकिन अब नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, आईपीसी में से। तो जो काले पानी की सजा है उसमें जो अपराधी होता था, उसको क्या करते थे, भी समुद्री क्षेत्र में किसी टापू पर अकेले को छोड़ देते थे। मतलब सोसाइटी से दूर करना इसका ऑब्जेक्ट था अपराधी को। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता था सोसाइटी से क्रिमिनल को दूर करने का, और वहां पर छोड़ने के बाद वो अपने हालात पे रहता था। ठीक है, जिंदा भी बच सकता था, मर भी सकता था। उसके बाद 6 नंबर पर है एकांत कारावास। एकांत कारावास का मतलब क्या है, सोसाइटी से दूर रखना, एकांतवास में रखना, अकेले में रखना। ये बहुत असहनीय होता है। मतलब एक बंदा अकेला ही रहता है, उसके साथ बातचीत करने वाला, बोलने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि व्यक्ति को पश्चाताप, प्रायश्चित करने का एक मौका देना। आईपीसी के सेक्शन 73 और 74 में भी ये व्यवस्था की गई है। ये तो हो गए पुरातन काल में चलते आ रहे जो पनिशमेंट थे, उनके बारे में भी ऐसी सजा दी जाती थी। अब इंडियन पैनल कोड में इस समय भारत के अंदर क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है।
ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं, वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम में कौन सी पनिशमेंट है। पहला तो है मृत्यु दंड, ठीक है, जिसको डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, सबसे बड़ी सजा, ठीक है, जिसको फांसी की सजा भी कहा जाता है। ये नॉर्मली जो है गंभीर मामलों में दी जाती है, बड़े केसेस में, हत्या जैसे केसेस में, ठीक है। इसके अंदर कौन से आईपीसी के सेक्शन हैं भी जिसके अंदर मृत्यु दंड, फांसी की सजा दी जाती है। पहला तो है सेक्शन 121, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है। एक सेक्शन 132 में क्या है, विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करना, किनको, सैनिकों, ठीक है, जिनके कारण वो विद्रोह कर सके, उकसाना। फिर उसके बाद है 194 में, मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध फॉल्स एविडेंस देना, झूठी गवाही देना, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कंसीक्वेंस क्या हो जाए कि निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाए। मतलब आपने झूठी गवाही दे दी किसी केस में, जिसके कारण, आपकी गवाही के कारण, और एक व्यक्ति को फांसी की सजा होगी। मतलब बाद में पता चला कि आपने झूठी गवाही दी है, तो आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, आपको भी फांसी की सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मर्डर 302, हत्या, आपने विद इंटेंशन किसी व्यक्ति को मार दिया, तलवार से काट दिया, 302। 305 किसी माइनर या पागल व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाना, ठीक है, वो 305 में है, वहां भी मृत्युदंड, फांसी की सजा मिलती है। उसके बाद है 396 डकैती, जिसमें हत्याकांड की गई, मतलब 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति, डकैती हमेशा 5 व्यक्तियों या उससे ज्यादा व्यक्तियों से होती है, कम से कम 5 चाहिए, ठीक है। किसी घर में घुसते हैं डकैती करने के लिए, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, और इस दौरान कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, ये क्या है, डकैती प्लस क्या है, मर्डर, तो 396 लगेगी, तो इसमें भी सजा मौत की है। उससे नेक्स्ट है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, हत्या का प्रयास करना, गोली मारी, बंदा बच गया, नहीं लगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर सजा जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है। जब भी कोई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट है, सेशन न्यायालय, ठीक है, अगर पनिशमेंट देती है किसकी, फांसी की, मृत्युदंड देती है, तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा सेक्शन 366 सीआरपीसी के अंदर होनी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पूरे जीवन के लिए, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक जेल के अंदर रहेगा, आजीवन कारावास। लेकिन भारत में आईपीसी के सेक्शन 57 में इसको काउंटिंग करने में 20 वर्ष तक की अवधि का माना गया है, ठीक है। और मैनुअल के हिसाब से कम कितना हो सकता है, 14 साल से कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो आजीवन कारावास है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से पूरे जीवन के लिए होता है, और सेक्शन 57 में काउंटिंग के हिसाब से उसको 20 ईयर माना गया है, ठीक है। और कम से कम कोर्ट कितना देगा, जिसको अपने आजीवन कारावास मानेंगे, 14 साल। 14 साल से कम, मान लो 13 साल की सजा देते तो उसको आजीवन कारावास नहीं कहा जा सकता, मतलब कम से कम 14 साल तो होना ही चाहिए। तीसरा है कारावास, इम्प्रिजनमेंट। ये 2 प्रकार का होता है, एक है कठोर रिग्रेस, दूसरा है साधारण। कठोर जो कारावास होता है उसमें क्या है, काम करना पड़ता है, जैसे चक्की चलाना, मिट्टी खोदना, कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होता है, साधारण होता है, उसके अंदर कुछ काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद बता रखा है एकांत कारावास। एकांत मतलब अकेले में रहने की सजा, ठीक है। एकांत कारावास को अब तो संविधान में भी इसको सही नहीं माना है, ठीक है। तो एकांत कारावास कब दिया जाता है, जब किसी मामले में कोर्ट किसी व्यक्ति को, किसी अक्यूज्ड को कठोर कारावास देती है, रिग्रेस पनिशमेंट देती है, तो उसका कुछ भाग
एकांत कारावास का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो भी इसका टाइम पीरियड कितना होता है। अगर जो कारावास है जो उसको दिया गया है वो 6 महीने तक का है, तो उसमें से जो एकांत कारावास 1 महीने का हो सकता है, 1 महीने तक का हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो भी 6 महीने से ज्यादा की सजा दी गई, किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया, 6 महीने से ज्यादा की लेकिन 1 साल तक की, ठीक है, 1 साल से ऊपर नहीं है, तो वहां पर 2 महीने का एकांत कारावास दिया जा सकता है। और 1 साल से ऊपर अगर किसी मामले में सजा दी जाती है, कोई कठोर कारावास दिया जाता है, तब उसका 3 महीने का, उसमें से 3 महीने का एकांत कारावास दिया जा सकता है। मतलब हाईएस्ट एकांत कारावास का टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने। ठीक है, अब एक बार में कितना दिया जा सकता है? मतलब एक बार में 14 दिन से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। मतलब कंटिन्यू लगातार 14 दिन से ज्यादा आप किसी व्यक्ति को एकांत कारावास में नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा है, कठोर कारावास 3 महीने से ऊपर का है, ठीक है, उसका कुछ भाग एकांत कारावास के अकॉर्डिंग काटना है, तो 7 दिन, एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। मतलब एक बार में वैसे तो 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जहां जो रिग्रेस पनिशमेंट है, जो कारावास है, इम्प्रिजनमेंट है, 3 महीने से ऊपर तक का है, ठीक है, 3 महीने से ऊपर का है, तो वहां पर कंटिन्यू 7 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। उसके बाद आता है फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपरण। ये सबसे पुरानी व्यवस्था है, यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, आईपीसी के कुछ सेक्शन में ये बता रखा है, जैसे कि भारत सरकार के से मैत्री रखने वाली शक्ति के राज्य में लूटपाट करना। मतलब कोई फ्रेंडली कंट्री है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति लूटपाट करता है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, संपत्ति का संपरण हो सकता है। ठीक है, लूटपाट करना, युद्ध करना, ठीक है, ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना। ठीक है, उसके बाद बताया कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसके द्वारा विधि अगेंस्ट लॉ संपत्ति को खरीदा जाता है, उसमें उसके द्वारा बोली लगाई जाती है, तो वहां भी ये सजा मिल सकती है 169 में। उसके बाद है जुर्माना। जुर्माना क्या है? सबसे छोटी पनिशमेंट इसको माना गया है। तो जुर्माना क्या है भाई? किसी क्राइम में, किसी छोटे मोटे क्राइम में जुर्माने की सजा दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो राजकोष होता है, ठीक है, उसके अंदर वृद्धि होती है और अक्यूज्ड को भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। क्लियर? तो आईपीसी के सेक्शन 63 एमई 64 और सीआरपीसी के सेक्शन 357 और 421 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब जुर्माना देते समय कोर्ट क्या देखेगा? भी अपराध कौन सा किया है, जो अक्यूज्ड है उसकी एज क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी हैसियत कैसी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो ये चीजें देखते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है सुधारात्मक दंड। ये किस लिए होता है? सुधारने के लिए, किसी अक्यूज्ड अपराधी को सुधारने के लिए। मतलब ये कहा गया है कि अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता, उसको सर्कमस्टांसेस, मतलब जो उसकी परिस्थितियां होती हैं वो उसको अपराधी बना देती है। इसलिए हर अपराधी को एक सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे मौकों में से एक नंबर पर है प्रोबेशन, जिसको प्रवीक्षा कहा जाता है। मतलब किसी केस में कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसको जेल में भेजने के बजाय छोड़ा जाता है शर्तों पर। ठीक है, उसकी एक परीक्षा ली जाती है कि आप इतने टाइम तक ऐसे रहोगे, अगर आप ऐसे रहे, कंडीशनें जो शर्तें लगाई गई उनके अकॉर्डिंग आपने कंडक्ट किया, तो आप बरी हो। क्लियर? लेकिन आपने उस टाइम के दौरान, जिस टाइम के लिए छोड़ा गया है, ठीक है, जितने टाइम के लिए बाउंडेशन लगाई गई है, उसके अंदर दोबारा वैसा कोई क्राइम किया या शर्तों को ब्रीच किया, तो उसको दोबारा से पनिश किया जाएगा। मतलब
जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको जेल में भेजने के बजाय छोड़ देना, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें लगाकर। ठीक है, यही परीक्षा है, उसकी परीक्षा लेने के लिए। ये कब दिया जाता है भी, जैसे जिस केस के अंदर जो अक्यूज्ड है उसकी उम्र कम है, जल्दबाजी में कोई क्राइम हो गया, इंटेंशनली नहीं किया व्यक्ति ने, उसका बैकग्राउंड सही है, कैरेक्टर सही है, फैमिली कंडीशन जो है उसको देखते हुए उसको प्रवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। हैबिचुअल ऑफेंडर को प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलता। क्लियर? इसलिए भारत में अपराधी प्रवीक्षा अधिनियम, इंडियन प्रोबेशन एक्ट 1958 की धारा 4 में, ठीक है, कहा गया है, और सीआरपीसी के सेक्शन 360, 361 में प्रोबेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद है भर्त्सना। भर्त्सना का मतलब क्या है? एडमोनिशन, मतलब ये सुधारने के लिए एक दंड है। ये नॉर्मली क्या होता है कि छोटे मोटे केसों में दिया जाता है, जिसमें छोटा मोटा क्राइम है। इसमें भी अपराधी को कारावास, जेल में भेजने की बजाय दंड नहीं देकर, पनिशमेंट नहीं देकर, उसे फ्यूचर में ऐसा क्राइम दोबारा ना करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया जाता है, एक अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब भर्त्सना मतलब चेतावनी देकर छोड़ना। ठीक है। तीसरा है पैरोल। पैरोल भी एक सुधारात्मक दंड है। ये अपराधियों को सुधरने का एक मौका प्रदान करता है। ठीक है। जो प्रवीक्षा था वो तो कोर्ट प्रोवाइड करवाता, ठीक है, भर्त्सना भी कोर्ट देता, ठीक है, लेकिन पैरोल जो है वो कोर्ट नहीं देता। पैरोल का लाभ कौन देता है? ठीक है, जेल बोर्ड। इसमें क्या होता है भी, कोई व्यक्ति है, अगर उसको सजा हो चुकी है, वो जेल में जा चुका है, उसने सजा का एक भाग काट चुका है, उसका आचरण अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, उसके सुधरने की मतलब पूरी संभावना है, वो सुधर जाएगा। मतलब कुछ एक भाग उसका सजा का बाकी पड़ा है, तो बाकी सजा के भाग को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पैरोल। पैरोल जो है, पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर अपराधी की कारागृह मतलब जेल या सुधारालय से सजा की अवधि के पूरा होने से पहले ही मुक्ति पैरोल है। पैरोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधियों को सुधरने तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का अवसर प्रदान करना। तो यही पैरोल है। पैरोल का मतलब जो व्यक्ति जेल के अंदर है, सजा का कुछ भाग काट चुका है, ठीक है, आधे से ज्यादा भाग काट चुका है, और जिसका आचरण अच्छा है, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, तो उसके कैरेक्टर को देखते हुए, उसके आचरण, उसके कंडक्ट को देखते हुए उसकी सजा का बाकी भाग माफ कर दिया जाता है, कुछ शर्तें लगाकर। मतलब उसको कुछ शर्तें भी इम्पोज की जाती है, ठीक है, कि इन फ्यूचर वो बाहर जाकर ऐसा कोई क्राइम दोबारा नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये जो है, ये सुधारात्मक दंड के 3 पॉइंट है, जिसके अंदर प्रोबेशन है, भर्त्सना है, ठीक है, और जिसको पैरोल, एक तीसरा पैरोल भी है। तो ये है। इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर कि इंडिया के अंदर जो पनिशमेंट है वो कितने टाइप की है, ठीक है, कितने प्रकार की है, ये बता दिया गया। ठीक है, इसके अंदर पहले ये था कि जो पुराने अतीत समय में कौन सी पनिशमेंट होती थी, इसमें कोड़े मारना, बॉडी का कोई पार्ट काट देना, अंग विच्छेद करना, दागना सलाखों से, हाथ पैर जकड़ देना, एक पिंजरे में डाल देते थे, देश निकाला जिसको काला पानी भी कहा जाता है, एक टापू पर छोड़ देते थे मरने के लिए। छठा, एकांत कारावास मतलब अकेले में रखना। ठीक है, अब भारत के अंदर इन प्रेजेंट क्या व्यवस्था है पनिशमेंट के बारे में? पहला तो है मृत्युदंड, ये सबसे कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा। ठीक है, रेयर टू रेयर केस में दिया जाता है। कुछ एक सेक्शन है 121, 132, 194, 302, 305, 396, 307 के अंतर्गत डेथ सेंटेंस दी जाती है। उसके बाद बताया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जो पूरे जीवन के लिए होता है, लेकिन आईपीसी सेक्शन 56 में इसमें काउंटिंग करते समय इसको 20 साल और इसको मैनुअल के अनुसार से कम 14 साल माना जाता है। उसके बाद आ गया कारावास,
इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप का होता है। इसमें है पहला कठोर, जिसको रिग्रेस कहा जाता है, दूसरा है नॉर्मल। कठोर के अंदर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और जो नॉर्मल होते हैं उसमें नहीं। 4th नंबर पर है एकांत कारावास, अकेले में रहने की सजा देना। अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में कठोर कारावास मिला है, रिग्रेस पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उसका कुछ भाग एकांत कारावास हो सकता है। ठीक है, कितना होगा? अगर 6 महीने तक की सजा है तो उसमें से 1 महीना, अगर 6 महीने से ऊपर 1 साल तक की है तो उसमें 2 महीने, और 1 साल से ऊपर की सजा है तो उसमें 3 महीने। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 3 महीने से ऊपर तक की सजा है, 3 महीने से ऊपर की सजा है, वहां एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद फॉरफिच ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का संपरण, जब्ती, ठीक है, सेक्शन 126, 127। उसके बाद सुधारात्मक दंड, मतलब क्रिमिनल को, जो कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको सुधरने का एक मौका देना, उसके अंदर सुधार करने के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए, वो क्या है? पहला इसमें प्रोबेशन था। प्रोबेशन, अगर व्यक्ति की उम्र कम है, किसकी? अक्यूज्ड की, कन्विक्टेड पर्सन की, ठीक है, और उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अपराध ज़्यादा बड़ा नहीं किया, तो उसको मतलब जेल में भेजने की बजाय उसको सोसाइटी में छोड़ दिया जाता है, कुछ शर्तें इम्पोज करके, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ शर्तें इम्पोज कर दी जाती है, जो 3 साल तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोबेशन है, ये हमेशा कन्विक्टेड पर्सन को मिलता है, अभियुक्त, ठीक है, उसको मतलब जेल की में भेजने की बजाय, कारावास देने की बजाय उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ शर्तें इम्पोज करके। दूसरा है भर्सना, ठीक है, भर्सना एडमोनिशन। इसमें क्या है? छोटे मोटे अपराधों में चेतावनी देकर, भविष्य में ऐसा दोबारा ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, प्रोबेशन एक्ट 1958 की सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा है पैरोल, जेल में कोई कोई कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, कैदी है, कारावास का बहुत सारा भाग काट चुका है, ठीक है, तो अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड या सारा कुछ ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ शर्तें इम्पोज करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन इंडिया, ये पूरा होता है।